गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 6। बच्चों, आज हिंदी लैंग्वेज में पाठ 11 लिंग के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 11 लिंग। लिंग किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में जानिए। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे ऊपर पिक्चर में देखिए, धोबी और धोबिन है। धोबी कपड़े धो रहा है और धोबिन कपड़े बांध रही है। तो धोबी हमारा पुल्लिंग हो गया और धोबिन स्त्रीलिंग हो गई। तो हमारा सेंटेंस भी देखिए पूरा स्त्री पुल्लिंग में आया। देखिए, कपड़े, धोबी जो है कपड़े धो रहा है यहाँ पे पुल्लिंग के लिए आया है। और दूसरे देखिए, धोबिन कपड़े बांध रही है, यहाँ पे रही है, रहा है नहीं है ना, यहाँ पे धोबिन के लिए रही है आया। दूसरा वाला पिक्चर देखिए, शेर गुफा में बैठा है। और शेर का स्त्रीलिंग क्या हुआ, शेरनी। शेरनी बाहर टहल रही है, तो यानी कि बैठा है और रही है। यहाँ पे भी हमारा पुल्लिंग का प्रयोग हो रहा है कि इसमें पुल्लिंग है, शेर गुफा में बैठा है, और शेरनी बाहर टहल रही है, इसमें स्त्रीलिंग हो गया। यहाँ पहले दो वाक्यों में धोबी और धोबिन शब्दों से क्रमशः पुरुष एवं स्त्री जाति का बोध हो रहा था। इसी प्रकार बाद के दो वाक्यों में शेर और शेरनी का क्रमशः पुरुष व स्त्री जाति का बोध कराया। अब आगे नीचे देखिए, नंबर 1 पर देखिए, पुल्लिंग। पुल्लिंग की परिभाषा क्या होती है, जिस शब्द से उसके पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग को उदाहरण देखिए, जो शिक्षक है जो पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारे पुल्लिंग भी हो गए। बैल, ये भी पुल्लिंग में आता है। नर्तक, ये भी पुल्लिंग में होगा। गुड्डा, ये भी पुल्लिंग में होगा। नंबर 2, स्त्रीलिंग। जिस शब्द से उसके स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण देखिए, ये शिक्षिका हैं जो पढ़ा रही हैं, तो ये हमारी स्त्रीलिंग हो गई। गाय स्त्रीलिंग हो गई, नर्तकी स्त्रीलिंग हो गई और गुड़िया स्त्रीलिंग हो गई। वाक्य में क्रिया का रूप लिंग के अनुसार बदलता है। देखिए, घोड़ा दौड़ता है, घोड़ी दौड़ती है, यानी कि दौड़ता है यहाँ पे भी बदल गया और दौड़ती है बदल गया। घोड़ा का घोड़ी हो गया और दौड़ता का दौड़ती है। अनेक विशेषण शब्द भी संज्ञा के लिंग के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। देखिए, काला घोड़ा दौड़ता है, काली घोड़ी दौड़ती है। तो काला का काली हो गया, घोड़ा का घोड़ी हो गया, दौड़ता का दौड़ती आ गया। नीचे देखिए, उभयलिंग। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों रूपों में हो सकता है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की 12वीं राष्ट्रपति थीं। ये शब्द मुख्यतः पदनाम होते हैं जिनमें से अधिकांश अंग्रेजी भाषा से आए हैं शब्द। कुछ अन्य उभयलिंग शब्द हैं, प्रधानमंत्री, मैनेजर, डॉक्टर, गवर्नर, इंजीनियर, पत्रकार, चित्रकार, नर्स, फोटोग्राफर आदि। पुल्लिंग की पहचान। हिंदी भाषा केवल जीवधारियों की ही नहीं अपितु संसार के सभी वस्तुओं, स्थानों, भावों आदि को भी या तो पुरुष जाति हो या स्त्री जाति का माना गया। संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं, प्राणीवाचक तथा अप्राणीवाचक। नंबर 1, प्राणीवाचक पुल्लिंग शब्दों की पहचान। प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान सरल होती है क्योंकि इनमें से अधिकांश के पुल्लिंग व स्त्रीलिंग रूप अलग अलग होते हैं, जैसे लड़का, लड़की, मेंढक, मेंढकी, चूहा, चूहिया आदि। परंतु कुछ प्राणीवाचक संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग होती हैं। सदैव पुल्लिंग शब्द बिच्छू, खरगोश, खटमल, भेड़िया, मच्छर, गेंडा, उल्लू, बाज, चीता, भालू, गीदड़, तोता, कौवा, गरुड़, सारस, मगरमच्छ आदि। इन शब्दों को चिर पुल्लिंग कहते हैं। इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके नाम से पूर्व मादा शब्द जोड़ते हैं। ये देखिए, ये हमारे सदैव जो पुल्लिंग शब्द हैं, ये इनको अगर हम स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो इनके नाम के आगे पहले हम मादा शब्द जोड़ देंगे, जैसे मादा खरगोश, मादा मगरमच्छ आदि। नंबर 2, प्राणीवाचक पुल्लिंग शब्दों की पहचान। जो संज्ञा शब्द जीवधारियों के नाम नहीं होते उनके लिंग की पहचान करना अपेक्षाकृत कठिन होता है क्योंकि इनमें से लगभग सभी या तो पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग, जिनके विपरीत लिंग का कोई शब्द रूप नहीं होता। फिर भी कुछ नियमों की सहायता से हम लगभग सभी पुल्लिंग शब्दों की पहचान कर लेते हैं, केवल कुछ एक अपवादों को छोड़कर। पुल्लिंग शब्दों की पहचान के नियम नीचे दिए गए हैं। का में देखिए, आप,
आव, पन, आद, एरा व आय से समाप्त होने वाले शब्द जैसे आ पे देखिए ताला, कमरा, भाला आदि। पन पे बचपन, पागलपन, अपनापन आदि। एरा पे चचेरा, ममेरा, फुफेरा आदि। आब में लगाव, बहाव, मनमुटाव आदि। आर में सुनार, लोहार, विचार आदि। आय में अध्याय, समुदाय आदि। ख, दिनों व हिंदी महीनों के नाम जैसे दिन में रविवार, सोमवार, बुधवार आदि। महीना चैत्र, बैसाख, आषाढ़ आदि। ग, पर्वतों व समुद्रों के नाम जैसे पर्वत में देखिए हिमालय, कैलाश, सतपुड़ा आदि। समुद्र में अरब सागर, हिंद महासागर आदि। घ, ग्रहों व अन्य खगोलीय पिंडों के नाम जैसे ग्रह में देखिए मंगल, शनि, बृहस्पति आदि। खगोलीय पिंड सूरज, चांद, धूमकेतु आदि। वहाँ धातुओं व रत्नों के नाम जैसे धातु में देखिए सोना, पीतल, लोहा आदि। रत्न में हीरा, मोती, पन्ना, नीलम आदि। च, देशों व नगरों के नाम जैसे देश में देखिए भारत, पाकिस्तान, चीन आदि। नगर में आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद आदि। छ, पेड़ों व अनाजों के नाम जैसे पेड़ में देखिए नीम, पीपल, जामुन आदि। अनाज में गेहूँ, चावल, बाजरा, चना आदि। ज, अरबी फारसी के खाना व दान से अंत होने वाले शब्द जैसे खाना में देखिए कैद खाना, पागल खाना आदि। दान में फूलदान, रोशनदान, पीकदान आदि। झा, अक तथा बाला से अंत होने वाले शब्द जैसे अक में गायक, पाठक, अध्यापक आदि। बाला में फल वाला, सब्जी वाला, रिक्शा वाला आदि। स्त्रीलिंग की पहचान। नंबर 1, प्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। कुछ प्राणीवाचक संज्ञा शब्द ये सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। सदैव स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं? मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली, चील, मैना, गिलहरी, लोमड़ी, तितली, चींटी, बुलबुल, मकड़ी, दीमक, जू आदि। इन शब्दों को चिर स्त्रीलिंग कहते हैं। इनका पुल्लिंग बनाने से पूर्व इनके नाम से पहले नर शब्द जोड़ते हैं, जैसे नर कोयल, नर छिपकली आदि। नंबर 2, अप्राणी वाचक स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। नीचे दिए गए नियमों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, हालांकि इनमें कुछ अपवाद भी हैं। क, ई, ता, री, आई, या, इमा, इन व आ से अंत होने वाले शब्द जैसे ई पे देखिए खेती, टोपी, खिड़की आदि। री पे मठरी, गठरी, कबूतरी आदि। या से देखिए क्या हुआ, गुड़िया, खटिया, बिटिया आदि। इनमें धोबिन, मालिन, पुजारिन आदि। ता में सुंदरता, मित्रता, सजनता आदि। आई से सिलाई, मिठाई, बुराई आदि। इमा में महिमा, लालिमा, कालिमा आदि। आ से मिठास, प्यास, भड़ास आदि। खा पे आवट व आहट से अंत होने वाले शब्द जैसे आवट में बनावट, तरावट, सजावट आदि। आहट से घबराहट, चिकनाहट आदि। घ, भाषाओं व लिपियों के नाम जैसे भाषा में देखिए हिंदी, अंग्रेजी, मराठी आदि। लिपि में देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी आदि। घ, नदियों व झीलों के नाम जैसे नदी में गंगा, यमुना, कावेरी आदि। झील सावर, चिल्का, डल आदि। वहाँ भोजन व मसालों के नाम जैसे भोजन, रोटी, पूरी, जलेबी आदि। मसाला में हल्दी, इलायची, मिर्च आदि। चा, वाहनों व हथियारों के नाम जैसे वाहन में बस, कार, रेलगाड़ी आदि। हथियार में तलवार, बंदूक, गोली आदि। छह, तिथियों व नक्षत्रों के नाम जैसे तिथि में पूर्णिमा, चतुर्थी, अमावस्या आदि। नक्षत्र में रोहिणी, चित्रा, भरणी आदि। ज, बेलों व खेलों के नाम जैसे बेल में जूही, चमेली, मधुमती आदि। खेल में हॉकी, कुश्ती, तैराकी आदि।